हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो हो सकता है कि 50,000 55,000 तक जा सकता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बता रखा है, तो मैं प्रूफ के साथ दिखाऊँगा इस वीडियो में आपको। तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं भी थोड़ा सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अच्छे से सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। एंड स्क्रीन को अच्छे से फॉलो करना, मेरा जो वॉइस है उसको भी फॉलो करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा कि हाँ मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जो है आपके साथ ये स्टेट मेरिट लिस्ट जो है 2025 का राउंड 1 का, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड इससे कैसे आपको पता चल सकता है कि हाँ 2026 में क्या कट ऑफ रह सकता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि इस बार कुछ सीटें इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपको पता ही होगा। उसके लिए मैंने बताया था कि कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ होगा। रैंक जो है वो जैसे कि लास्ट ईयर 47,000 तक गया था स्टे वैकेंसी राउंड तक, इस बार हो सकता है कि 55,000 तक जा सकता है। ठीक है, तो 55,000 तक इस बार जा सकता है ये रैंक। अब बात यह है कि अगर मैं बताऊं, लास्ट ईयर जैसे कट ऑफ गया था, आपको पता ही होगा लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था राउंड 1 के लिए। तो लास्ट ईयर राउंड 1 के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था 41,522 आई थिंक। ठीक है, तो उसका नाम था, देखो, सुप्रीति नंदी, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती थी। एंड उसका जो स्टेट रैंक था वो था 1918। ठीक है, जो ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये है स्टेट रैंक, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक, नेम, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस एंड कैंडिडेट टाइप। तो देखो 41,522 में जनरल कैटेगरी से लास्ट मिला था राउंड 1 में। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या देखना है, स्टेट रैंक तो देखना ही है, उसके साथ साथ हमें देखना है कैटेगरी रैंक। तो कितने कैटेगरी रैंक में लास्ट मिला था। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, या फिर BDS, BAMS, BHMS, सेमी गवर्नमेंट, BDS, तो इनके लिए, या फिर मैनेजमेंट कोटा के लिए भी आप जो है काउंसलिंग करवा सकते हो। अप टू कॉलेज एडमिशन आपको है गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो 4 साल से ये कर रहा हूँ, तो आपको इधर उधर जाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉल्स आपके पास आएंगे कि हाँ 25,000 दे दो, 30,000 दे दो, 1 लाख दे दो, मैं यहाँ पर एडमिशन करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक अच्छे काउंसलर से ऑनलाइन गाइडेंस लो, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत कम पैसे में 1,000, 2,000, 5,000 के अंदर आपका जो है काउंसलिंग अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हाँ लास्ट ईयर 41,522 में मैं अब देखूंगा यहाँ पर कि जनरल कैटेगरी का कैटेगरी रैंक कितना था। तो देखो जनरल कैटेगरी का कैटेगरी रैंक मैं अगर देखूँ तो ये देखो लगभग था 1,278 था। कितने रैंक में, 1,877। जो स्टेट रैंक है उसमें जनरल कैटेगरी का रैंक था 1,278। ठीक है, तो लगभग थोड़ा सा नीचे अगर जाऊँ, जहाँ पर कि मैंने देखा कट ऑफ गया था, तो वो लगभग मान के चलो 1,290 तक गया था जनरल कैटेगरी का रैंक। ठीक है, तो इस बार जो सीट इंक्रीज़ हो रहा है वो आपको पता ही होगा। नंबर ऑफ सीट कितना इंक्रीज़ हो रहा है इस साल, तो इस साल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज़ हो रहा है 325 गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में तो इंक्रीज़ हो रहा है 250 एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंक्रीज़ हो रहा है 325। तो टोटल ऐड करने पर जो सीट इंक्रीज़ हो रहा है वो हो रहा है 575। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बात कर रहा हूँ, तो 325 सीट अगर इंक्रीज़ होंगे तो उनमें से UR कैटेगरी को कितने परसेंट मिलेंगे, 52% सीट। क्यों, क्योंकि OBC का रिजर्वेशन जो है 17 से 7% हो गया। तो अब देखो 52% अगर सीट मिलता है UR कैटेगरी को, तो टोटल सीट कितने हो जाएंगे, अभी जो UR कैटेगरी का इंक्रीज़ होगा टोटल नंबर ऑफ सीट, वो लगभग 325 में से 170 तक सीट मिलेगा UR कैटेगरी को। तो यहाँ पर जो UR कैटेगरी का कैटेगरी रैंक गया था लास्ट ईयर 1,290 तक, तो इस बार उसमें हम ऐड करेंगे 170। तो लगभग आप मान के चलो ये कितने तक होगा, तो 1,460। अब देखो इनमें से कुछ तो कैटेगरी को भी सीट मिल जाएगा ना, जैसे कि OBC या फिर AWS को या फिर SC को, मतलब UR कैटेगरी का सीट तो सबके लिए ओपन रहता है। तो लगभग आप मान के चलो कि कुछ सीटें उन लोगों को भी मिल जाएंगे। तो फिर कितना जा सकता है स्टेट रैंक, वो मैं देखूंगा कैसे, कि कैटेगरी रैंक में देखूंगा। तो 1,460 में से कुछ सीट अगर उन मतलब कैटेगरी को मिल जाए, तो लगभग आप मान के चलो 1,430 या फिर 20 के आसपास जाएगा जो कैटेगरी रैंक है। तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके सर्च करता हूँ। ठीक है, किसके लिए, फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ, तो देखो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो 1,361 ही आ रहा है 43,000 रैंक में, मतलब और नीचे जाना पड़ेगा। तो थोड़ा और नीचे मैं जाता हूँ,
तो ये देखो मैं 46,000 47,000 तक आ गया। तो ये देखो यहाँ पर मैं अगर जनरल कैटेगरी के लिए फिर से सर्च करूँ तो 1476 आ रहा है, मतलब इतना भी नहीं जाएगा। तो कितना जा सकता है देखो, और थोड़ा ऊपर जाता हूँ मैं तो 45,000 के आसपास कुछ ऐसा कुछ रैंक जो है देखने को हमें मिल सकता है, राउंड 1 में जा सकता है। देखो मैं दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ। देखो तो 1392 और थोड़ा नीचे जाने से मतलब 45,500 या फिर 46,000 या फिर हो सकता है कि 47,000 तक भी इस बार जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। फर्स्ट राउंड में 47,000 तक जा सकता है। अब देखो अगर 47,000 तक अगर फर्स्ट राउंड में ही कट ऑफ जाएगा तो फिर आप मान के चलो कि लास्ट राउंड तक, जैसे कि लास्ट ईयर 41,000 गया था फर्स्ट राउंड में एंड स्टे राउंड तक 47,000, तो एक 6,000 का इंक्रीमेंट था। तो इस बार भी अगर 47,000 जाता है फर्स्ट राउंड में तो लगभग आप मान के चलो कि हो सकता है कि स्टे वैकेंसी राउंड तक 53,000 या फिर 55,000 तक आपको मिल सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका 55 के टू 60 के रैंक है और आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए MBBS के लिए ज़रूर काउंसलिंग करवाओ। और गवर्नमेंट MBBS का अगर कट ऑफ डिक्रीज़ होगा तो कंफर्म गवर्नमेंट BDS का एंड उसके साथ साथ जो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस है उनका कट ऑफ भी डिक्रीज़ होगा। दूसरे कोर्सेज जो है BAMS BHMS इनका कट ऑफ भी डिक्रीज़ होगा। तो आपके लिए एक अच्छा मौका होने वाला है। बाकी कैटेगरी के लिए जैसे कि आप अगर OBC WS या फिर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर जानना चाहते हो कि हाँ मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, मेरिट लिस्ट से थोड़ा देख के बताओ, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करना। मैं अपना कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा जो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कुछ डाउट है वो बता सकते हो, ठीक है। तो बाकी मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाता रहूँगा सारा कुछ जैसे कि मैंने समझाया आपको। एंड अदर्स जो है यूट्यूबर्स इतने अच्छे से आपको नहीं समझाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। तो आप जो है चैनल को फॉलो करते रहना, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।